दोस्तों कुछ समय पहले ही भारत और यूएई के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके तहत दोनों देशों ने इस बात पर सहमति भरी थी कि एक साथ मिलकर अपने व्यापार को 100 अरब डॉलर से ज्यादा का कर देंगे। जिसके तहत एक काफी बड़ी बात भारत ने यह कही थी कि भारत अगले कुछ ही समय में यूएई से काफी बड़ी संख्या में गोल्ड यानी कि सोना खरीदेगा। यूएई और सऊदी अरेबिया, अगर हम देखें इसको, हम एक ये बात कर लेते हैं तो हम तो बड़े पुराने जो हैं वो अलाई भी हैं, मुस्लिम उम्मा भी है, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, क्या कहते हैं, बरादराना ताल्लुकात भी हैं। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया ज़्यादा बड़ी मार्केट है इस वजह से। और दूसरी बात यह है कि ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। अब कहीं भी यूएई वगैरह जाएं तो पाकिस्तानियों को और बंगालियों को अच्छा नहीं समझते। वो वजह वही बेईमानी करते हैं, दो नंबरियां करते हैं हर जगह जाके, तो इस वजह से। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल इंडिया फर्स्ट। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत व यूएई के बीच में हमेशा महत्वपूर्ण संबंध रहे हैं और इसके बीच एक फ्री ट्रेड समझौता हुआ जिसमें दोनों देशों ने मिलकर अपने व्यापार को 100 अरब डॉलर का करने का लक्ष्य बनाया था। इसी समझौते के तहत भारत यूएई से 200 टन गोल्ड खरीद रहा है, जो कि भारत को काफी रीजनेबल रेट पर देगा। दोस्तों, भारत 200 टन सोना अपने घरेलू बाजार में निवेश करेगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था काफी फायदा मिलेगा। दोस्तों, यह सोना भारत को डॉलर पर उसकी निर्भरता कम करने में भी हेल्प करेगा। भारत के इस बोल्ड कदम से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से पाक मीडिया की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं। जय हिंद। दोस्तों कुछ समय पहले ही भारत और यूएई के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके तहत दोनों देशों ने इस बात पर सहमति भरी थी कि एक साथ मिलकर अपने व्यापार को 100 अरब डॉलर से ज्यादा का कर देंगे। जिसके तहत एक काफी बड़ी बात भारत ने यह कही थी कि भारत अगले कुछ ही समय में यूएई से काफी बड़ी संख्या में गोल्ड यानी कि सोना खरीदेगा, जिसके बदले में यूएई भारत को ये सोना काफी डिस्काउंटेड दामों पर देने के लिए तैयार होगा। और अब बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि भारत यूएई से 200 टन सोना आयात करने वाला है, जिसे भारत के घरेलू बाजार में इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं साथ ही इसके इस्तेमाल से भारत के गोल्ड रिजर्व में काफी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। विश्व का हर बैंक सोने को एक बेहद ही महत्वपूर्ण और स्टेबल एसेट मानता है। साथ ही भारत इस सोने का इस्तेमाल डॉलर के प्रभाव को कम करने के लिए भी करेगा। मौजूदा समय में भारत के कुल फॉरेक्स रिजर्व का 7% सोना ही है, लेकिन जिस तरह से भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की खरीद कर रहा है और भारत के फॉरेक्स रिजर्व में सोने की मात्रा बढ़ती जा रही है, इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले कुछ सालों में भारत की कुल फॉरेक्स रिजर्व में सोने की संख्या 10 से लेकर 15% तक बढ़ सकती है, जो कि भारत की निर्भरता अमेरिकी डॉलर के ऊपर और ज्यादा कम कर देगा। आपको ये बात जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि पिछले 5 सालों में भारत के पास सोने की संख्या 36% बढ़ गई है और अब ये और ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सोने की खरीद में जुटा हुआ है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। इंडिया ने ये फैसला किया है कि वो यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से 2 लाख केजी, 2 लाख किलोग्राम गोल्ड खरीदने लगा है। यानी इसको आप कह लें 200 टन गोल्ड फ्रॉम यूएई। इंडिया ने ये ऐलान किया है। अच्छा, इसमें जो उनके यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने ये अनाउंस किया है। तो ये 2 लाख केजी, 2 लाख किलोग्राम सोना जो कि यूएई से इंडिया ख़रीदने लगा है, वो इंडिया के अंदर ही उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, जाहिर है कि उसके अपने जो भी जितनी भी खपत होती है उसके मुल्क के अंदर गोल्ड की वो होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक एग्रीमेंट के अंडर ख़रीदा जा रहा है। और वो एग्रीमेंट हमने उसके पर बात की थी कुछ दिन पहले, जब वो एग्रीमेंट हुआ था। और वो इंडिया और यूएई के बीच एग्रीमेंट ये था कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी बहुत बड़ी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन इसके साथ वो यानी यूएई इंडिया को ये एक सहूलत देगा कि उस पर कम से कम टैक्सेस और जो भी इंपोर्ट ड्यूटी और जो भी होता है वो बहुत कम आएगा। तो अब इंडिया जो गोल्ड ख़रीद रहा है वो इसी तरीके से बहुत सस्ते दामों ख़रीद रहा है। यानी उसको जो सहूलियात दी जा रही हैं वो बहुत ज़बरदस्त, एक उसको ये फैसिलिटी दी जा रही है। क्या तो 200 टन से ज़्यादा गोल्ड की बात हुई थी कि 200 टन अगर गोल्ड ख़रीदा जाएगा तो उसके ऊपर ये तमाम फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। तो यही वजह है कि अब हम देख रहे हैं कि 2 लाख किलोग्राम सोना वहाँ से ख़रीदा जा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरेबिया, अगर हम देखें इसको, हम एक ये बात कर लेते हैं तो हम तो बड़े पुराने जो हैं वो अलाई भी हैं, मुस्लिम उम्मा भी है, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, क्या कहते हैं, बरादराना ताल्लुकात भी हैं।
तो ये उम्मा और ये कहीं कहाँ निकल गया। यानी वो जो एक बात की जाती है मजाक में, उम्मा चुम्मा, तो मतलब सोचने की बात ये है कि भाई कहाँ उम्मा का जो चुम्मा है वो तो सबसे पहले मुस्लिम कंट्रीज़ को मिलना चाहिए ना। नहीं है ना, ऐसा नहीं हो रहा ना। ये यूएई का रुझान इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब देखेंगे तो अभी रिसेंटली यूएई ने ये ऐलान किया कि हम इंडिया को 1,00,000 केजी सोना प्रोवाइड करेंगे ताकि इंडिया की मार्केट में सोना जाए और इंडिया को आने वाले टाइम्स के अंदर प्रॉफिट हो और वो सोना इंडिया अपनी मार्केट में बेचकर उससे मतलब गोल्ड की चीज़ें बनाकर, ज्वेलरी बनाकर अपने ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सके, इसलिए वो गोल्ड प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को। तो ज़्यादातर देखते हैं कि पाकिस्तान से यूएई का रुझान हटते जा रहा है और इंडिया की तरफ ज़्यादा होता जा रहा है हर एक सेक्टर के अंदर। क्या वजूहत है? ऑब्वियस सी बात है, इंडिया ज़्यादा बड़ी मार्केट है इस वजह से। और दूसरी बात यह है कि ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं। अब कहीं भी यूएई वगैरह जाएं तो पाकिस्तानियों को और बंगालियों को अच्छा नहीं समझते वो। वजह वही बेईमानी करते हैं, 2 नंबरियाँ करते हैं हर जगह जाके। तो इस वजह से जाहिर सी बात है, जैसी आपकी रेपुटेशन जाएगी वैसे ही रहेगा आगे। हम दूसरे मुल्कों में, दुबई में या सऊदी अरब में क्यों जाएं? हम अपने मुल्क में देख लें, हमारे जितने भी हुक्मरान हैं हमसे पैसा खा खा कर लंदन में अपने फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो ब्लैक मनी जो है उधर अपनी भेजी जा रहे हैं। India is a biggest economy, one of the biggest economy in the world. They are one of the biggest market. They are one of the biggest exporters of the world. And recently UK की इकोनॉमी को भी पीछे छोड़ा है।